टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। जिंदा मसीह के पाक कुद्दूस और बुजुर्ग नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खुदावंद का खादिम होते हुए आज आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूं और उस ज़ाते इलाही का ममनून हूं जिसने मुझे आज ये बड़ा खूबसूरत वक्त बतौरे गनीमत और बोनस के बख्शा है कि आप सब के साथ मिलकर उसके इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। आपकी दुआओं के लिए और आपकी मोहब्बत के लिए बहुत बहुत ममनून हूं। हमारे पास जो स्काइप आईडी पर हमारे अजीज भाई बहनें मौजूद हैं, आप जो मुख्तलिफ फेसबुक के पेजेस पर हैं, यूट्यूब पर खुदावंद के कलाम को सुन रहे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, और इवन आप जो टिक टॉक पर भी है, मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने इस कलाम के वसीला से ना सिर्फ हमारे इल्म में इजाफा करे बल्कि हम उन सच्चाइयों और हकायक को अपने लिए जानने वाले हूं कि खुदावंद आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। हम अंबियाए अकबर में से दानियेल नबी के सहीफा का मुतालिया कर रहे हैं। पहले 6 अबवाब जो बाबल की बादशाही से मुताल्लिक थे, उनका मुतालिया करने के बाद हम 7वें बाब में पहुंचे हैं और इस 7वें बाब की पहली 4 आयत पर भी हम गौर कर चुके हैं। आज आयत 5 आपके साथ शेयर करूंगा। याद रहे कि ये जो 7 बाब से 12 बाब तक के अबवाब हैं, ये इंतहाई अहम और जरूरी है अहदे हाजिर के एक मसीही मोमन को, इवन दुनिया भर के लोगों को जानने के लिए भी, क्योंकि इनका ताल्लुक अब दुनिया के इख्तिताम की तरफ या उसके साथ इनका ताल्लुक है। लेकिन मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो अबवाब हैं, इनमें दानियेल नबी की रोयाओं का जिक्र है और इन रोयाओं को समझना इतना आसान नहीं है। बहुत टाइम और बहुत वक्त स्टडी में और दुआ में गुजारना पड़ता है और फिर और कोई काम नहीं होता कि कहीं जहन बट ना जाए। इसलिए इन आयात को जब आज फिर मैं आपके सामने रखता हूं, जो 7वें बाब की 5 आयत, फिर 1-2 और हवाला जात, तो इन आयात को आप अच्छी तरह नोट भी कर लें, बाद में फिर स्टडी करें और इन आयात में देखें कि खुदावंद मुझसे और आपसे क्या कह रहा है। मुकद्दस दानियल ये फरमाते हैं कि मैंने एक रोया में ये देखा कि आसमान के चारों अतराफ से समुंदर पर बड़ी जोर की हवा चली और समुंदर में से 4 हैवान या चार जानदार निकले और उनमें से पहले की बाबत हमने देखा है कि ये जो था वो शेर था और इसके 2 पर लगे हुए थे। मैंने इसकी बाबत आपकी खिदमत में तफसील से बयान किया है। आज मैं फिर तो उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं
तो मेरी वेबसाइट पर जाकर www.newlifeinstitute.org स्क्रीन पर लिखी भी हुई है, आप उस वेबसाइट पर जाकर वीडियो टीचिंग या इवन ऑडियो टीचिंग्स में जाएं तो वहां पर आपको बाइबल की कुतुब मिलेंगी। आप दानियल की किताब को क्लिक करें और फिर आप 7वें बाब में जाएं, इवन पहले बाब से लेकर आयत ब आयत तफसीर आपको वहां पर मिलेगी। यह जरा इजाफी हेल्प है आपकी। लेकिन आज जिस आयत को हम बुनियाद बनाकर बात कर रहे हैं, उस आयत में मुकद्दस दानियल यह फरमाते हैं कि फिर मैंने एक और हैवान देखा। टोटल तो 4 थे। पहला जो था वो शेर बब्बर की तरह था, और हमने उसकी बाबत यह भी देखा कि उसके उकाब कैसे भर थे। और अब दूसरा हम जिसको देखना चाहते हैं उसका जिक्र 5 में है, लिखा हुआ है, और क्या देखता हूं कि एक दूसरा हैवान रीछ की मानिंद है, और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ, एक तरफ सीधा खड़ा हुआ, और उसके मुंह में उसके दांतों के दरमियान 3 पसलियां थीं, और उन्होंने उसे कहा कि उठ और कसरत से गोश्त खा। आमीन। आयत 4 में हमने शेर बब्बर को देखा जिसके औकाब के से पर थे। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि इस बाब को और इन 4 हैवानात को समझने के लिए अच्छा होगा कि आप दानियल 2 बाब का भी मुतालिया करें, बिलखसूस उस सूरत जो सोने की मूरत थी उसकी बाबत आपके जहन में नक्शा होना जरूरी है, और जो तफसील है उसका भी होना जरूरी है। यह जो सोने की मूरत का जो सर था यह सोने का था, और यह सर बाबल की ममलकत को पेश करता है। उसके बाद सीना और 2 बाजुओं की बात आती है, और इसकी बाबत भी हमने देखा है कि यह चांदी की तरफ इशारा है, और चांदी से वहां पर उसको तशबीह दी गई, लेकिन यह मादी और फारसी हुकूमत की तरफ, सल्तनतों की तरफ इशारा है। बाकी 2 की बाबत हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस बात का जिक्र करना इंतहाई जरूरी समझता हूं मेरे लिए, और आपके लिए भी यह बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें, क्योंकि 7 की 17 में लिखा है ये 4 बड़े हैवान 4 बादशाह हैं जो जमीन पर बरपा होंगे। लेकिन बाद में लिखा है लेकिन हक ताला के मुकद्दस लोग सल्तनत ले लेंगे और अबद तक, हां अब्दुल आबाद तक उस सल्तनत के मालिक रहेंगे। हमने यहां पर यह देखा कि ये जो 4 हैवान हैं 4 मुख्तलिफ सल्तनतों को, बादशाहतों को पेश करते हैं। पहला जो शेर था बाबल को पेश करता है, और उसके पैरों का होना गोया उस शेर को और ज्यादा स्पीडी और ज्यादा ताकतवर भी बनाता है। मेरे ख्याल में मुझे यूं कहना चाहिए कि शेर और उसके जो पर हैं बाजू, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नबूकदनेस्सर जो बाबल की सल्तनत का सुल्तान या बादशाह था, उसने
अपने आप पर बहुत मान और बहुत फख्र किया, और यहां तक कि अब वो अपने आप को बहुत बुलंदियों पर ख्यालों में और सोचों में गुरूर और घमंड के एतबार से बुलंद करने लगा। और हमने देखा है गुजरे हफ्ते कि खुदा ने कैसे उसको नीचा किया, क्योंकि वो खुदा जो बुलंदी बख्शता है, सरफराज करता है, वो पस्त करना भी जानता है। अगर वो बुलंदी और वो सरफराजी हमें रास ना आए तो। और यही साउल बादशाह के साथ भी हुआ और बहुत सारे और लोगों के साथ इसी तरह से होता चला आया है। अब जो हम मादी और फारसियों की बात करते हैं, याद रहे जो जो मूरत को टॉप से हम नीचे की तरफ आते हुए देखते हैं, हम सल्तनतों के अरूज और जवाल की बाबत भी देखेंगे, और यह भी कि किस कदर पहली ममलकत और सल्तनत बड़ी पावरफुल रही और दूसरी ममलकतें या जो सल्तनतें हैं वो उस कदर पावरफुल तो नहीं रही, लेकिन उनका जोर कम होता चला गया। यहां पर हम दूसरे हैवान यानी रीछ की मानिंद एक हैवान को देखते हैं। रीछ ही था और वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ। इसका यह मतलब नहीं कि वो कोने में लग गया और सीधा अपने पिछले पांव पर ऊपर खड़ा हो गया, क्योंकि हम जब कभी रीछ को देखते हैं तो यह समझ में आती है कि शायद वो अपने पिछले पांव पर खड़ा हो गया। नो, वो अपनी चारों टांगों पर खड़ा है, लेकिन वो एक साइड से, जैसे मैं अपना कंधा एक साइड से ऊपर करूं, वो एक तरफ से ऊंचा हुआ, बुलंद हुआ। और जो अंग्रेजी की बाइबल है वो इस बात को और ज्यादा क्लियर पेश करती है, ताकि पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले के लिए ये और ज्यादा समझना आसान हो जाए। और यूं ही लिखा है कि वो एक तरफ सीधा खड़ा हुआ। मुझे शायद यूं कहना चाहिए समझने और समझाने के लिए कि एक तरफ से सीधा खड़ा हुआ, बुलंद हुआ है। और जब मैं दानियल की किताब की इन रोयाओं का मुतालिया करता था तो कुछ इमेजेस या पिक्चर्स भी सामने आ रही थी। ऐसा शेर जिसके दो पर हैं, ऐसा रीछ जिसका एक तरफ उसकी ऊपर उठी हुई थी, और ये सब कुछ बड़े रूहानी माना को बयान करते हैं, क्योंकि खुदा ने अपने बंदा, अपने ममसू दानियेल पर ये बातें ऐसे ही नहीं जाहिर की। ये दानियेल का अपना ख्याल नहीं था, ये वो था जो खुदा दानियेल पर जाहिर कर रहा था, और बाद में दानियेल इसका बयान करता है। याद रहे कि जो रीछ है वो शेर की तरह ताकतवर तो नहीं, अगरचे रीछ भी अपनी जगह पर ताकतवर होता है, लेकिन शेर की तरह नहीं। शेर जंगल के जानवरों का बादशाह कहलाता है। उकाब की बाबत हमने देखा था कि वो किंग ऑफ द बर्ड्स कहलाता है, यानी परिंदों का बादशाह। जब हम रीछ की बाबत देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वो शेर की मानिंद इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन यह नहीं है कि उसमें ताकत नहीं है, उसमें भी बहुत ज्यादा ताकत होती है। लेकिन एक बात यह है कि जैसे शेर जल्दी से भागता है,
रीच वैसे नहीं भागता, इसकी रफ्तार थोड़ी स्लो है, ये आहिस्ता चलता है। लेकिन जो रीच है वो ताकतवर होने के साथ साथ वो गोश्तखोर भी है। इसलिए हम ये देखते हैं कि उसके मुंह में 3 पसलियां थीं। अब वो किसको बयान करती हैं, उस तरफ हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन जब यह लिखा है कि सीधा खड़ा हुआ एक तरफ से, तो उसके भी खास माना और मतलब है। याद रहे कि जो उस मूरत में जो दूसरी दहात थी वो चांदी थी, जो उस मूरत के सीना और बाजुओं को पेश करती है। यहां पर जो रीच है ये मादी और फारसी 2 मुमलकतों को पेश करती है। इस बात को भी जानना जरूरी है। ये जो 2 मुमलकतें हैं, रीच का एक साइड से एक तरफ से ऊंचा होना, इन दोनों मुमलकतों में से एक मुमलकत का ज्यादा दूसरी की निस्बत जरा ज्यादा पावरफुल होने की बात हो रही है। उलमा का ख्याल है कि ये फारसी लोग थे, ना कि मादी, क्योंकि मादी फारसी दोनों बाद में एक हुए हैं। और हम जानते हैं कि मादियों और फारसियों ने उस सोने पर, यानी वो जो बाबल की ममलकत थी, सल्तनत थी, उस पर नीम शब के वक्त धावा बोला और वहां बेलशजर को भी और जितने भी वहां के लोग मौजूद थे उस बड़ी पार्टी में जिसका हम मुतालिया कर चुके हैं, उन सब को मगलूब किया। बाबल की सल्तनत पर वो फातेह हुए और बाद में उन्होंने बाबल को भी खुद अपनी बादशाही में ले लिया है। और फिर दारा बादशाह यानी अक्सवीरस फिर हाकिम, बादशाह और सुल्तान हुआ है मादियों और फारसियों के एतबार से। अब मुंह में जो पसलियां हैं ये भी 3 पसलियां हैं और इनका भी एक खास सिमत पर इशारा है। और आवाज क्या आती है इस रीच को कि उठ, क्या कर, यहां पर लिखा हुआ है, गौर फरमाइएगा। उन्होंने उसे कहा उठ और कसरत से गोश्त खा। उठ और कसरत से गोश्त खा। और बाय द वे, इस रीछ के मुंह में इन पसलियों का होना इस बात की तरफ इशारा भी है कि यह गोश्त खोर जानवर है, और था भी और है भी। ये मादी और फारसी है, जैसे मैंने आपकी खिदमत में बयान किया है। ये एक ही सल्तनत है, एक ही सल्तनत, और इसमें 2 मादी और फारसी दोनों शामिल हैं। और बाबल की सल्तनत और बादशाहत के बाद अब मादियों और फारसियों की बारी आती है। ये 3 पसलियां दर हकीकत मादियों और फारसियों की 3 बड़ी फतूहात की तरफ इशारा है। 3 बड़ी फतूहात। एक तो उन्होंने फतह पाई है, मैंने अभी अभी जिक्र किया, बाबल पर, उसको मफ्तू किया और खुद उस बाबल को लेकर मादियों और फारसियों की अजीम और बड़ी सल्तनत बनी। तो एक तो बाबल है। दूसरे नंबर पर इजिप्ट यानी मिस्र है, जिसको उन्होंने अपने अंडर लिया मादियों और फारसियों ने। और जो तीसरा है
अंग्रेजी में जो लफ्ज लिखा है मुफस्सिरीन बताते हैं वो लिडिया है, LYDIA। और ये लिडिया जो मौजूदा तुर्की और सीरिया यानी शाम की तरफ इशारा है। तो मादियों और फारसियों ने बाबल को भी शामिल किया, मिस्र को भी शामिल किया, मौजूदा तुर्की और शाम को भी अपने अंडर ले लिया। ये वो 3 पसलियां हैं जो उस रीछ के मुंह में है, क्योंकि रीछ प्रेजेंट करता है मादियों और फारसियों को। अब रीछ को और फिर इसके मुंह में जो 3 पसलियां हैं, ये दर हकीकत रीछ के इस जुल्म की इंतहा से तशबीह दी जा रही है। आलम लोगों का ख्याल है कि रीछ होता तो जरा सुस्त रफ्तार है, लेकिन बड़ी तबाही करता है, बड़ी तबाही करता है। इसीलिए तो हम यहां देखते हैं कि जुल्म के एतबार से मादियों और फारसियों को रीछ से तशबीह दी गई है। और एक मुफस्सर ने यह कहा कि ये मादी और फारसी इतने ज्यादा जालिम लोग थे कि जिंदा इंसानों की खाल खींच कर उतारा करते थे। उफ, अंदाजा कीजिए कि कितना ज्यादा जुल्म कि ये दोनों मादी और फारसी जो हैं ये इंतहाई जालिम तरीन लोग होते थे। और कहा गया कि उठ और खूब गोश्त खा। ये मादियों और फारसियों के जुल्म की इंतहा है। कुछ उलमा का ख्याल है कि ये प्रेजेंट रूस यानी रशिया की तरफ भी इशारा है, लेकिन ज्यादातर उलमा मैंने जो स्टडी की है वो इस तरफ ज्यादा तरजीह देते हैं कि ये मादी और फारसी लोग हैं और उनके जुल्म की इंतहा को पेश किया जाता है। मैं जरा एक और हवाला आपके सामने रखना चाहता हूं, और यह है यर्मिया नबी का सहीफा, इसका 51 बाब यानी 51 और उसकी 48 आयत से। यहां पर यूं लिखा हुआ है 48 आयत से, तब आसमान और जमीन और सब कुछ जो उनमें है बाबल पर शादियाना बजाएंगे, क्योंकि गारतगर शमाल से उस पर चढ़ आएंगे। यह मादियों और फारसियों का जिक्र है। खुदावंद फरमाता है, जिस तरह बाबल में बनी इसराइल कत्ल हुए, उसी तरह बाबल में तमाम मुल्क के लोग कत्ल होंगे। तुम जो तलवार से बच गए हो, खड़े ना हो, चले जाओ। दूर ही से खुदावंद को याद करो और यरूशलेम का ख्याल तुम्हारे दिल में आए। हम परेशान हैं क्योंकि हमने मलामत सुनी। हम शर्म आलूदा हुए क्योंकि खुदावंद के घर के मकदसों में अजनबी घुस आए। इसलिए देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है, कि मैं उसकी तराशी हुई मूर्तों को सजा दूंगा और उसकी तमाम सल्तनत में घायल कराहेंगे। बाबल की बात हो रही है और मादियों और फारसियों के जुल्म के सबब से वो कराहेंगे। हर चंद बाबल आसमान पर चढ़ जाए और अपने जोर की इंतहा तक मुस्तहकम हो बैठे, तो भी गारतगर मेरी तरफ से उस पर चढ़ आएंगे, खुदावंद फरमाता है। और फिर आगे बाबल के रोने की आवाज, कल्दियों और कसदियों के रोने की आवाज का बयान किया जा रहा है। यह बात
یاد رہے کہ ہم زبور کی کتاب میں بھی، زبور نمبر تو مجھے یاد نہیں ہے، اور وہ شاعری کی صورت میں بھی ہے، بابل دیا نہراں تے جا بیٹھے ایسی جا، وہ زبور ہے جب اسیران یروشلیم کو بابل لے جایا گیا، ظلم کی انتہا ان پر کی گئی، اور پھر ان کو کہتے تھے کہ تم اب گیت گاؤ، تمہاری برکتیں لٹکی ہوئی ٹانگی ہوئی کیوں ہیں؟ اور اسرائیل یہودیوں کے بچوں کو گویا وہ پٹک پٹک پر پتھروں پر مارتے تھے، اور خدا تو عدالت کرنے والا ہے۔ اور میں یہی بات آج آپ سب سے بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ ہم یہ بد دعا تو کسی کے لیے نہیں کرتے کہ خداوند ان کا بیڑا غرق کر دے، لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ تو ہی آپ نیائے کردہ دکھیاں تے یتیماں دا، اے خاک دا پتلا کدوں تیکر تینوں آن ستاوے گا، خواہ وہ جڑوں والا ہو، خواہ وہ شانتی نگر ہو، یا حال ہی میں ہونے والے سرگودا کا واقعہ ہو۔ ہماری ان ستانے والے لوگوں کے لیے دعائیں ہیں کہ خداوند ان کی آنکھوں کو کھولے، ان کے دلوں کو منور کرے، تاکہ وہ جاہلانہ عمل سے باز آ کر حکمت اور دانش سے کام لینے والے ہوں۔ لیکن خدا عدالت کرنے والا ہے، اور پورے ملک کی ایک لحاظ سے عدالت ہو ہی رہی ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ لیکن دوسری بات جو ہمیں آج کی اس بائبل سٹڈی سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے قہر کو موقع نہ دیں، اپنے آپ کو فروتن اور حلیم بنا لیں، کیونکہ اس کلام کی روشنی میں یہ کہوں گا، آخر بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن رب سب کچھ دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بدلہ دینا اس نے کہا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ میری دعا ہے کہ خداوند مجھے اور ہم سب کو عاجز، حلیم، انکسار بننے کا فضل عنایت فرمائے۔ ہم اپنے غرور اور اپنی میں اور اپنی انا کو مسلوب کر ڈالیں، تاکہ یہ کہہ سکیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمیں حسن پر، جوانی پر، مال و متاع پر آج مان اور فخر ہے، تو ہم جانیں کہ یہ اس برف کے ڈھیلے کی طرح ہے جو دھوپ میں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پگھلتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ شان و شوکت زیادہ دیر کی نہیں ہے، پلک جھپکنے کی ہے۔ ہم دعا کریں، لیکن خدا کے حضور اپنے پاپی ہونے کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں، اور خداوند سے کہیں وہ ہم پر رحم فرمائے، تاکہ اس کے حضور سے ہمارے لیے بھلے دن آ سکیں۔ ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق، رب الافواج، لشکروں کے خدا، انکساری اور عاجزی سے آج آپ کی حضوری میں آتے ہیں،
اس کلام کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو ماپا اور تولا اور ہم کم نکلے ہیں. ہمارا ہر طرح کا غرور، فخر، گمنڈ توڑ دیجئے یسوع کے نام سے، اور ممکن کیجئے کہ ہم حلیم اور فروتن ہوں، اور اگرچہ بعض اوقات معاف کرنا مشکل ہوتا ہے تو بھی ہمیں فضل بخش دیجئے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، کیونکہ یہی آپ کی تعلیم ہے، یہ جانتے ہوئے کہ بدلہ لینا میرا کام نہیں بلکہ خدا کا ہے. میں اپنا کام کروں گا اور اس کو اپنا کام کرنے دوں گا. او خداوند، ہم پر رحم کیجئے. سرگودا کے ان تمام مسیحی خاندانوں کو تحفظ فراہم کیجئے، اور وہ تمام جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے، آپ ان کی آنکھوں کو کھولیے، رویاؤں کے ذریعہ اور خواب کے ذریعہ ان سے بات کیجئے تاکہ وہ آپ کی طرف رجوع لانے والے ہو سکیں. اس کلام کے وسیلہ سے ہمارے ایمان کو مضبوط کیجئے اور زیادہ ان گہری اور عمیق باتوں کے سمجھنے اور حاصل شدہ سبق کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کا فضل عنایت فرمائیے. خداوند، ہماری دعا، منت اور شکر گزاری کو آپ سنیے اور قبول کیجئے. زندہ مسیح کے پاک، بزرگ اور قدرت والے نام کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں. ایمین اینڈ ایمین. خداوند آپ سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے. اس کلام پر سوچتے اور غور کرتے رہیے، اور خداوند کی مرضی ہوئی تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم ملیں گے اور یہاں سے ہی اپنی بائبل سٹڈی کا آغاز کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.